रहे पक्का है। और दूसरा नाम मिल गया ये सारनाम, ये सतनाम। और फिर एक दो वर्ष मूर्ति कर दी भक्ति, फिर भी प्राण त्याग गया तो मनुष्य जीवन में तो धोखा है को नहीं। और हो सके ना बुरा कितना बड़ा कि तो प्रधानमंत्री बन जाए, कि तो ना बुरा कितनी और सुविधा आपको मिल जाए, क्योंकि इसके एक ना एक सांस की कीमत बहुत गणी है। इस एक मंत्र की कीमत बहुत गनी है। अब जो पूजे पहले आप कर रहे थे उसका तो कितना लेना देना को नहीं था, ना कोई खाता ही नहीं, कोई अकाउंट ही नहीं था। उसने भी करते करते मरो, वो भी तो मरना ही था। वहां के भूत और बनने पितर बनने थे। ये साधु जितने संत, ये बड़े बड़े इनकी इतिहास सुनाऊंगा कभी समय आने पर, एक पुस्तक बना रहा हूँ। इन ये सारे भूत बने फिरे, ये पितर बन रहे, इनके अंदर भूत बोले। तो ये सारी क्रिया शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हानि होती रही। लेकिन ये चिंता मत करना, अगर आपकी लगन सच्ची है तो नहीं मर सकते जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। अब बेड़ा पार इसने करना ही है तो आपकी सारी रक्षा करेगा। आपको जब इस समर्थता इसके अंदर वेद गुहाई देते हैं और स्वयं आंखों देखा संत इनकी परमात्मा की महिमा यही गाते हैं कि कबीर परमात्मा है। जब जो राजा से डर ये मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी जाड़ता पग रज डारे शीसे। यु काल डरे करतार थे, करतार कौन है? कबीर परमेश्वर। और दूसरा करतार है नहीं, सारी सृष्टि का रचनहार वही कबीर परमेश्वर है। वही उसको वास्तव में करतार वही है, सबका रचनहार, सबका बनाने वाला, करता सबका। तो कहते हैं वो काल डरे करतार से, और जय 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 जगदीश, जगदीश भी वही है, सारे ब्रह्मांडों का कुल मालिक। वैसे तो हम ये छोटे मोटे साहब सारे साहब होते हैं, पर वास्तव में जगदीश ही कबीर परमात्मा है। और कहते हैं जय 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 जगदीश। और ये जोरा, ये मौत, कहते हैं परमात्मा के जूते साफ करा कर हमारे कबीर साहब के, और पग ने फिर उस रेत ने अपने माथे पर लगाती है। यानी उसके हुक्म बिना हमारे भक्त की तरफ मौत नहीं आ सकती, परमात्मा की रजा बिना। तो उसकी रजा जब होगी, जब हम सही लगेंगे, तो उसकी रजा जब होगी जब आप हाथ जोड़ लोगे, भगवान ले चलो, अब तो ले चलो मेरे प्रभु, तब हाथ जोड़वा देगा तुम अपने आप। और ना कोई कष्ट होगा शरीर में, आपको ज्ञान इतना हो जाएगा कि तो खचड़े ने कितने दिन दिए करा इसने, ये तो बहुत पुराना हो गया है, और ले चलो मेरे प्रभु, असंग जन्म हो गया। आप पे आत्मा मांगेगी इस पर, तड़प करेगी परमात्मा की तरफ। जब जाओगे वैसे नहीं जा सकते। तो इसलिए उस योग्य होके आप सारनाम ले लो, और वैसे गेंद पढ़ के ले भी लोगे तो काम करे को ना। कच्चे फोड़े पे समझदार सर्जन कभी चीरा नहीं देता। वो यही कहता रहता 2 हफ्ते पाछे आइए, 1 हफ्ते पीछे आना भाई। फिर कहेगा डॉक्टर साहब लगा दो चीरा, में घना तंग हो रहा हूं भाई, 4 दिन पीछे आइए, दवाई खा। तो वो जब तक नहीं नो देख लेगा सचमुच जब इसके योग्य हो गया है चीरा लगाने, तब तक नहीं लगाता। इसी प्रकार ये सतनाम सारनाम आप याचना करो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दास उसी समय देगा जब योग फोड़ा पकड़ेगा। और लोहा पूरा गर्म हो तभी चोट लगाई जाता, उसका कुछ बन सकता है जिसके लिए प्रयत्न हो रहा है। और थोड़े से ठंडे पर चोट लगाने का कोई यूज नहीं होता। इसलिए आप तीसरे नाम की चिंता आप मत करना, ठीक है। याचना तड़फ आपकी बनी ही रहे, याद दिलाओ, प्रार्थना करे क्या आपके दास योग्य हो गए, हे भगवान क्या योग्य हो गए, इस तरह बोल जाते रहे। अरे का दानियों का तीसरा नाम नहीं दे रहा, फिर मेरा कोई 9 साल हो गए उन्होंने नाम लिए तरह के जो ये कोई परमात्मा से तीसरा नाम लेने के लक्षण है तुम्हारे। तीसरा नाम लेने की बहुत ही ज्यादा पहले तो गुरुदेव आपके परमात्मा आपको गुरुदेव जो है प्रभु के तुल्य हो, आपके हृदय में उस भगवान जैसा उनका दृष्टिकोण रहे। तो कहते हैं गुरु के सामने कैसे बोलना होता है। एक याचक जैसे कोई किसी से पड़ोसी से कोई वस्तु मांगने जाता है तो उसको यूं थोड़ा कहता है कि तेना देने को ना फलानी चीज, जैसे कोई टीवी मांगने चला जाए या कोई और वस्तु मांगता है तो उसको सीधा नहीं बोला जाता, उससे भी भूमिका बनाई जाती है। और बच्चे ठीक हैं, क्या कर रहे हो, ठीक हो, फिर प्रार्थना की जाती है, बहन एक टीवी बच्चे देखना चाहते हैं 2 घंटे के लिए, कृपा कर दो। तब वो प्रसन्न हो करके
और दे सकता है अपना कीमती चीज को। और अगर जाते ही नौके वो टीवी दे देना है होगी तो भी नौके हमारा तो खराब हो रहा है, वो तो भी ना देते। और ये मांगना भगवान तुमने, तो बोलने का तरीका सुधारना पड़ेगा। और ये तभी सुधरेगा जब हृदय में जगह बन जाएगी और ज्ञान से मैच्योर हो जाओगे, तब आपके लक्षण बता देंगे कि हाँ अब ये योग्य हो गया है। कैसे? एक समय इब्राहिम सुल्तान अधम घर त्याग गया, सतगुरु के चरणों में लग गया, घर से बाहर अपना साधना करने लग गया, लकड़ी बेच के लावे और बेचते लकड़ियों को गुजारा कर रहा था। परमात्मा ने दूसरा नाम दे दिया, पहले प्रथम मंत्र दिया, सतनाम दे दिया। सतनाम दे दिया तो फिर कहा बेटा सारनाम और मिलेगा जब मुक्ति होगी। जिस व्यक्ति ने घर त्याग दिया, 18 लाख घोड़े छोड़ दिए और 16,000 रानियां थी वह त्याग दी, पूरा राज त्याग दिया, तो उसके तो फिर एक उद्देश्य था, भगवान मुझे सारनाम मिला, मेरा कल्याण होए। परमात्मा ने कहा भी ठीक है सारनाम देंगे तुझे, आप आते रहना, योग्य हो जाएगा बेटा, याचना करते रहना, योग्य हो जाओगे तो मैं आप रजा बख्श दूंगा। अब एक जगह सत्संग परमात्मा कर रहे थे कबीर साहब, और इब्राहिम सुल्तान अधम सत्संग में आ रहा था। ऊपर से एक बहन ने कूड़ा करकट साफ करके अपनी छत का, और जल्दी में उसने भी सत्संग में आना था, गुरुदेव की शिष्या थी, और जल्दी में गली में ऊपर ते डाल दिया और इब्राहिम सुल्तान अधम के ऊपर पड़ गया। ऊपर गिर गया तो उसने बड़े क्रोध में आकर कहा कि लड़की ये क्या करा, तेरी आंखें फूट गई क्या? अगर आज मैं राजा होता तो इतना कह के चुप हो गया, चल पड़े आगे नो करता करता नो करता करता। अब वो लड़की भी ने भी वहां सत्संग में आना था, उधर से उस महापुरुष ने भी आना था। वो पहचान लिया उस लड़की ने कि वो बैठा भगत की रास्ते में था, तो आज सत्संग में आ गया और बोल रहा दीदे का डे से कर डे से ना, ये भगत कहां से हो गया जब इतना गुस्सा इसके अंदर? मन में सोचा उस लड़की ने। तो लड़की ने जाके गुरुदेव से पहले ही पूछा कि गुरुदेव ये आदमी कभी राजा था क्या? वो बैठा पड़े में। परमात्मा बोला क्या बात बेटी? कि ऐसे ऐसे जी मेरे से धोखे से ऊपर तक कूड़ा पड़ गया, इसके ऊपर गिर गया और ये इतना गर्म हो गया पूछो मत। मैं बोला तेरी आंख फूट गई क्या? और आज मैं राजा होता? आगे ना बोला क्या कर देता बस। तो कबीर साहब बोले हाँ बेटी ये राजा था, और बहुत बड़ा राजा था, छोटा कोई नहीं था, बलख बुखारे का बादशाह था ये। अच्छा ये हो वो? कहाँ ये है बेटी? अच्छा ये तो जी बहुत गुस्सा इसमत है। तो बेटी राजा में गुस्से होया करे और क्या होता है। लड़की को तो टाल दिया परमात्मा ने। अब इब्राहिम सुल्तान सत्संग स्मरण करने के उपरांत कहा गुरुदेव आपका दास सत्संग के उसके योग्य हो गया सार नाम के, तो दया करिए प्रभु। परमात्मा बोले बेटा अभी तू दास नहीं बना, तू राजा है अभी। तो कहता नहीं जी राज तो आपने दया कर दी थी, बहुत दिन पहले छोड़ दिया था कि नहीं अभी तू राजा है, 1 वर्ष के बाद नाम मिलेगा उस इसी दिन इसी समागम में जो आपकी आज्ञा चला गया। अब वो समागम सत्संग का दिन था, एक ही दिन सत्संग करते थे सतगुरु, वही समय था। तो परमात्मा ने कहा बेटी अब कई हुआ हो ना तेरी गली में, रास्ता यही है, और इसमें गार गोबर इकट्ठा करके घोल दिए इस बाल्टी में, और ना इसके जान का चोटी में पत्थर डाला दिए जब युवा हुए, इसके ऊपर डाल दिए कति पूरा का पूरा वो गारा बना के, और फिर ये क्या प्रतिक्रिया करे फिर मुझे बताना आके। अच्छा जी। अब लड़की ने तैयार बैठी रही, सारा जब तू आने का समय हुआ वो आ रहा था, और लड़की ने जमा कति ऊपर चोटी में लगा दिया उसके गारे पूरा, वो पूरा पहचान में बिना वैसा हो गया, सारी गारा में कपड़े भी भीग भी आ गए। और फिर लड़की बोली भाई साहब गलती होगी मेरे पे, मन देखा कोई ना। तो वो कहता है कि कोई बात ना बहन, कोई किस्म के मिट्टी पे मिट्टी ही तो गिरी है, ये 5 तत्वों का पुतला भी तो मिट्टी है, इस पे मिट्टी डाल दी बहन, कोई बात नहीं, ना धो के उसाई फिर हो जाऊंगा। तो वो कुएं पर तालाब पर गया, वहां नहा धोकर, गर्मियों के दिन थे, अपना सूखा सूख कपड़े सत्संग में आ गया।
तो लड़की ने आकर बताया, परमात्मा ने पूछा बेटी आज कैसा देखा इसका मिजाज तूने? कहने लगे भगवान आज तो कमाल कर दिया इसने, मैंने इसके ऊपर गारा डाली, तेने बोलिया बहन कोई बात ना, मिट्टी पर मिट्टी ही तो पड़ी है। तो तब बोले बेटा आज हो गए नाम लेने जोगा, तीसरे नाम के योग आज हुआ। तो वह फिर सत्संग के बाद चरणों में मत्था टक कर कहता आपका दास हाजिर है, आपके सार नाम के योग हो गया हो तो कृपा बख्शो प्रभु। तो बोले बेटा आज तो दास हुआ, अभी तक राजा था। कहा जी जरूर होगा, ये पापी मन जरूर कोई गड़बड़ कर दी होगी प्रभु। और उस दिन हो गया था ना जी मैं राजा नहीं हूं, और उस दिन ये कह रहा जी जरूर ये मन बदमाश जरूर कोई गड़बड़ कर दी होगी प्रभु, आप गलत नहीं कह सकते। तो फिर ने बोला हाँ बेटा आज तो योग्य हो गया, बैठ जा तुझे सार नाम दूंगा। तो इस प्रकार यो जीव छुटकारा होगा, ये बालकों का खेल नहीं है, इसमें सावधानी नम्रता हर चीज काउंट होती है। अति आधीन दीन हो प्राणी, वाह को कहना ये अखत कहानी। अति आधीन दीन मिट्टी जब ये नाम काम करेगा, जिन्हें ले भी रखा फिर नाम तोड़ने जाते हैं उनको कोई लाभ नहीं होगा उसका, तीसरे का नहीं होगा, अभी दूसरे घटनों का न चलता रहेगा। तो कहने का भाव यह है कि इसको बहुत सावधानी से चलो, ये कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। विश्वास दृढ़ करके सतगुरु के मैं एक दास ये कोच बना रखा है, और आप खेल के खिलाड़ी और कोच की हर इंस्ट्रक्शन पर खिलाड़ी अमल करेगा तो सफल है, नहीं तो फिर फाइनल में फेल हो जाओगे यहाँ अगर कोई दिक्कत भी लोगे तो इस प्रकार आपने हर मर्यादा को निभाते हुए प्रभु के चरणों में लगना, भी बेड़ा पार हो जाएगा। कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, कठिन तो हम कर लेते हैं, जिसको बात बढ़ा जाते हैं। कुछ दिन में आपको इतना सुख हो जाएगा, आप सत्कर मान लियो, आप पठाए जाना दराजा, आपके याद नहीं आओगे हमें कोई कष्ट भी होता है, वो दुख आपके लिए दुश्मन, वो सुख आपके लिए दुश्मन हो जाएगा, आपको फिर प्रभु से दूर कर देगा। तो उसमें यही मांगना कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उसे दुख के जो पल पल नाम रटावे। दे भगवान वो दुख भी अच्छा मालिक जिससे तेरी याद बनी रहे, और उस सुख की नहीं हो सकता परमात्मा तेरा नाम चला जावे, ऐसा सुख मत देना मेरे प्रभु। तो परमेश्वर के चरणों में आने से कहते हैं आई टड़बला और जय मस्तक में सूढ़ी होगा कांटे में टल जा। अब जैसे हम साधना भी कर रहे हो, धर्म भी खूब कर रहे हो, लगन भी आपकी पूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं कि आए महीने इसी गर्मी सर्दी वर्षा में, और आज इसे मॉडर्न समय आ रहा है, किसी के पास टाइम कोई ना, 1 मिनट का भी समय नहीं था जब तक हम सतगुरु चरणों में नहीं आए थे, और वही प्रोसीजर वही ढमढमा था, अरे वही समय और वही सारा कुछ समय दे दिया भगवान ने, वही समय देगा, वही मेर बख्शेगा, वही आपको यहाँ लेकर आएगा, वही 2 पैसे का प्रबंध भी आप ही को करेगा। कहते हैं आपने, कहते हैं शीश दिया तो भला किया, परमात्मा कहते हैं शीश दिया तो भला किया, सर का दासी भार अजय कभी नो कह दिया मन ने दे दिया तो बहुत सह शर्मार। जिस दिन तूने ये कह दिया कि मैंने इतना दान कर दिया, मैं इतनी सेवा कर दी, मैंने 5 पंखे दे दिए, कहते उस दिन बात बिगड़ जाएगी। जीव नहीं कर सकता, जीव क्या कर सकता, घूटी ला सके, लठ बजा कर मुकदमा कर सके कि तो और बिरान माटी में पा दे देगा, जीव कुछ नहीं कर सकता। ये तो करवाने वाली शक्ति आपके साथ एक गुप्त रूप से परमात्मा अपनी शक्ति छोड़ देता है, जो आपके संस्कारों को चेंज करती है, आने वाली आपत्तियों से आपकी प्रोटेक्शन करती है, दूर फेंक देती है। फिर आपको ऐसी आपत्ति आती दिखती है और फिर वह टल जाती है, फिर श्रद्धा बढ़ती है और फिर चलते हैं परमात्मा के चरणों में। जैसे परसों आपको बताया था, एक भक्त इस मध्य प्रदेश से आता है, टीकमगढ़ जिला से, और उसका लड़का 7-8 वर्ष का लड़का, ये तो यहाँ हुआ था जुलाई के सत्संग में, और लड़का पीछे कुएं में गिर गया। 20 मिनट तक कहता उस कुएं में पड़ा रहा, 20, क्योंकि कुएं में गिर गया आदमी तुरंत आते नहीं, जाओगे सामान उठा कर लाओगे, कोई आवाज लगा होगा, 20 मिनट तक डूबा रहा और निकाला तो वो लड़का बिल्कुल स्वस्थ कूदता अंडे। मैं यहाँ रहा था, मेरा बालक वहां, मेरे भगवान मेरे बच्चे की रखवाली कर रहे थे। तो न्यो पेटा हर महीने आता है वो प्यारा प्यारी आत्मा परमात्मा के चरणों में, कहाँ मध्य प्रदेश से कहाँ यहाँ। तो
कहते इनके लिए वो